क्या आपको पता है कि 10,000 रुपए की सिप से 30 साल में 3.5 करोड़ बन सकते हैं? लेकिन ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप सही म्यूचुअल फंड चुनेंगे। आज हम बात करेंगे इंडेक्स फंड्स और एक्टिव फंड्स के बीच की लड़ाई की। पहला पॉइंट, इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं? इंडेक्स फंड्स वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे कि सेंसेक्स या निफ्टी। इससे आपको पता चलता है कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। दूसरा पॉइंट, एक्टिव फंड्स क्या होते हैं? एक्टिव फंड्स वो होते हैं जिनके फंड मैनेजर्स एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये भी एक रिस्क होता है, क्योंकि अगर फंड मैनेजर सही डिसीजन नहीं लेता तो आपका पैसा लॉस हो सकता है। तीसरा पॉइंट, इंडेक्स फंड्स का चार्ज कितना होता है? इंडेक्स फंड्स का चार्ज एक्टिव फंड्स के कंपेयर बहुत कम होता है। जैसे कि अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो इंडेक्स फंड्स का चार्ज सिर्फ 0.1% होगा, जबकि एक्टिव फंड्स का चार्ज 1.5% होगा। चौथा पॉइंट, एक्टिव फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा होता है? एक्टिव फंड्स का परफॉर्मेंस इंडेक्स फंड्स के कंपेयर बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये भी एक रिस्क होता है। पांचवा पॉइंट, क्या हमें इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इंडेक्स फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपको बस एक बार इन्वेस्ट करना होता है और फिर आपको टेंशन लेना होता है। छठा पॉइंट, क्या हमें एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक्टिव फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ये भी एक रिस्क होता है, क्योंकि अगर फंड मैनेजर सही डिसीजन नहीं लेता तो आपका पैसा लॉस हो सकता है। अंत में मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करें। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इंडेक्स फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक्टिव फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आप किस फंड में इन्वेस्ट करेंगे? कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।